अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 15 का प्रैक्टिकल नूरानी कायदा में करेंगे। ठीक है, तख्ती नंबर 15 का जो हम लोग कायदा रूल जाने हैं वो इंशाअल्लाह आज हम लोग कुरान शरीफ में लगाएंगे। ठीक है, कुरान शरीफ की तिलावत करने के साथ साथ उस रूल को भी हम लोग इंशाअल्लाह आज फॉलो करेंगे। तख्ती नंबर 1 से 14 तक हम लोग पढ़ भी चुके हैं, सीख भी चुके हैं, रूल को जान भी चुके हैं और उसका प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। ठीक है, तख्ती नंबर 14 में इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जो कुरान शरीफ में रा आता है, रा उसको कब मोटा यानी अर पुर ऐसे इस तरह और कब पतला। ठीक है, जैसे उमिर तू मुनहमिर मिर। ठीक, वस्बिर कहाँ पतला पढ़ेंगे कहाँ मोटा पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग इसकी दो वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मश्क किए हैं। ठीक है, तख्ती नंबर 16 तक हम लोग कुरान शरीफ को, ठीक है, कुरान शरीफ को जो कुरान शरीफ का रूल है वो पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकल तख्ती नंबर 14 तक किए हैं। आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 15 जो होते हैं, तख्ती नंबर 15 का हम लोग आज इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ करना है तो आप लोग मेरे साथ आज कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग सीखे नहीं है कि हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी तख्ती नंबर 15 में क्या है, 14 में क्या है, अगर ये नहीं जानते तो पहले आप लोग जाएं डायरेक्ट सीखने वाली लेसन नंबर 14, ठीक है, सर्च करें, जाके देख लें। ठीक है, मेरी वीडियो जाके पहले देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग तब समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहले पारे का, ठीक है, अलिफ लाम मीम का रुकू नंबर 6 खोले। ठीक है, हम लोग वईदिस तस्का से आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग तख्ती नंबर 15 जो सीखे हैं उसका रूल इस्तेमाल करेंगे। तख्ती नंबर 15 में क्या है पहले आप लोग एक बार फिर से जान लें। ठीक है, तख्ती नंबर 15 में है हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। ठीक है, ये दो क्या होते हैं। नंबर 1 अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जैसे कि कुरान शरीफ में बहुत सी आयत आती है, ठीक है, वल कमरी वल यतामा इज़ा शम्सु, ठीक है, और मल क़ारियातु। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैसे देखिए अलिफ लाम, ठीक है, अगर हुरूफ कमरी के शुरू में, पहले ये देखिए हुरूफ कमरी के 14 हर्फ है। कितने हैं? 14। बा जीम हा खा आइन गैन फा कौफ कैफ मीम वाउ हा हमजा या, ये 14 हर्फ है। इनको क्या कह रहा है कि अलिफ लाम, अगर ये अलिफ लाम हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जैसे वल कमरी, ठीक है, क्या कह रहा है, हुरूफ कमरी के जो 14 हर्फ है उनमें अगर अलिफ लाम से पहले हुरूफ कमरी में हुरूफ कमरी का कोई हर्फ हो तो अलिफ को ना पढ़ेंगे, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ देखिए वल कमरी, और यहाँ पे अलिफ भी है ना वाव के साथ, तो लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर कुरान में। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये तो आप पढ़ते पढ़ते भी सीख लेंगे। तो यही रूल है। अब हुरूफ शमसी का रूल क्या है, हुरूफ शमसी भी जान ले आप लोग, 14 है। ठीक है, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी 14 है। अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। तो कितना आसान है, देखिए क्या कह रहा है, अलिफ लाम अगर, ठीक है, हुरूफ शमसी के, ठीक है, अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग कुरान शरीफ में पढ़ते हैं ना, इज़ा शम्सु कुव्विरत, ठीक है, अक़ीमुस सलाता। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इज़ा शम्सु कुव्विरत, यानी अब कुरान शरीफ में कोई हर्फ अगर हुरूफ शमसी से पहले, ठीक है, यहाँ पे देखिए हुरूफ शमसी के 14 हर्फ है। अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे। हुरूफ शमसी में देखिए शीन है, हुरूफ शमसी में शीन है। इससे पहले अगर हुरूफ शमसी
के हर्फ से पहले अगर अलिफ लाम हो तो अलिफ लाम दोनों का ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ को पढ़ेंगे, हरूफ शमशी के हर्फ को, यानी जाल को हम लोग शीन में मिलाएंगे। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाह, देखिए सबसे पहले हमको यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सबक जो है उसमें कुछ भी नहीं करना, बस समझना है आप लोगों को, कोई हर्फ नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं, अब आप लोगों को सिर्फ समझना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे वाव पे देखिए, वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल इज़रिब बिअसाकल हजर। तो अब यहाँ देखिए अलिफ, देखिए हम लोग पढ़े हैं ना अलिफ, यहाँ पे आप लोग कायदा देखें, अलिफ लाम अगर हुरूफ़े कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा, अब देखिए इतना पढ़े हम लोग, अब इसमें क्या आ गया, पहले ही देखिए हुरूफ़े, देख यहाँ पे क्या अलिफ देखिए आ गया। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े थे रूल में, अलिफ लाम अगर हुरूफ़े कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे, अलिफ को ना पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, यानी जाल को यहाँ पे, ये जो जाल है इसको सिर्फ सीन में मिलाएंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, है ना। कह रहा ना अलिफ लाम अगर हुरूफ़े कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जैसे वल कमरी, यानी यहाँ पे जाल को हम लोग कहाँ मिलाएंगे, सीन में मिलाएंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो क्या होगा, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल इज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। ठीक, क़द अलिमा, देखिए क़लक़ला होगा यहाँ पे, क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला तअतौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, मुफ़सिदीन। ठीक, यहाँ पे सीन है, स्वाद नहीं। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द। हम लोगों को क्या खोजना है, अलिफ खोजना है और अलिफ लाम खोजना है, ठीक है। ये दो हर्फ हम लोगों को खोजना है। अलिफ लाम अगर हुरूफ़े कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम अगर हुरूफ़े शमशी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम दोनों को ना पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, अलिफ लाम अगर हुरूफ़े कमरी के शुरू में हो तो, ठीक है, जैसे बा जीम हा का आइन गैन पा कॉफ कफ मीम वाव हा हमजा या, इनसे पहले अलिफ लाम अगर हुरूफ़े कमरी के शुरू में कह रहा है हो तो, ठीक है, अलिफ को ना पढ़ेंगे, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, लाम को मिला लेंगे। लेकिन अगर अलिफ लाम हुरूफ़े शमशी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम तब दोनों को ना पढ़ेंगे, हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इस सबक में ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब आप लोगों को मैं यहीं पे दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि यहाँ देखिए, यहाँ पे वाव लाम में मिलेगा डायरेक्ट वल, और यहाँ पे जो वाव है सीधे शीन में मिलेगी, यानी अलिफ और लाम दोनों को ना पढ़ेंगे। बस क्या देखना है कि कोई हर्फ अगर हुरूफ़े शमशी के अलिफ लाम शुरू में हो तो अलिफ लाम दोनों का ना पढ़ेंगे, ठीक है। शीन देखिए हुरूफ़े शमशी में है ना, शीन जो है हुरूफ़े शमशी में है ना, तो दोनों को ना पढ़ेंगे, अलिफ लाम दोनों को। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अलिफ लाम अगर हुरूफ़े कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम अगर हुरूफ़े कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, ठीक है, अलिफ को ना पढ़ेंगे। तो मैं डायरेक्ट दिखा दूं कि यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े तो यहाँ पे क्या आया, हुरूफ़े कमरी का जो है ना, यहाँ पे अलिफ को, यहाँ जाल को सीधे सीन में मिलाएंगे, ठीक है। वइज़
ठीक है। आप लोगों को अगर ना समझ में आए, ये नहीं याद कर पाते, तो आप लोग बस ये देखें कि जो हर्फ खाली हो उसको छोड़ दें, दाल को सीधा सीन में मिला दें। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जब और आगे बढ़ेंगे तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा भी हर्फ आता है अलिफ और लाम दोनों को ना पढ़ेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे बिगैरिल हक आ गया, अलिफ को ना पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए। आज के सबक में कुछ भी खास नहीं है। अलिफ लाम अगर हुरूफे कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। अलिफ लाम अगर हुरूफे शमशी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम दोनों को ना पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को ये जानने के लिए हुरूफे शमशी के 14 हर्फ और हुरूफे कमरी के 14 हर्फ याद करना पड़ेगा मुंह ज़बानी, तभी समझ पाएंगे। ठीक है। याद करना मुश्किल है, अगर आप लोग याद ये कर लेंगे तो दूसरे को आगे समझा सकते हैं। ठीक है। नहीं तो मैं बता दिया हूं कि जो हर्फ खाली हो उसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे वाव के ऊपर जबर है, अब वाव के ऊपर जबर है, फिर उसके बाद अलिफ है, फिर लाम है। ठीक है। फिर उसके बाद शीन बना है। तो आप लोग, लेकिन अलिफ लाम खाली और शीन के ऊपर तशदीद है, तो बड़ा क्या हुआ, बड़ा कौन सा हर्फ हुआ, तशदीद वाला। तो आप लोग वाव को सीधा शीन में मिला देंगे, वश यानी अलिफ लाम दोनों कट गया, उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद है वल कमरी, तो वाव अलिफ लाम अगर हुरूफे कमरी के शुरू में हो तो अलिफ को ना पढ़ेंगे, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, तो वल कमरी हो जाएगा। कितना आसान है। बस आप लोग ये जाने कि जिस हर्फ के ऊपर जबर हो या जेर हो या पेश कुछ भी हो, उसके बाद आपको हर्फ देखना है। अगर कोई हर्फ अलिफ लाम खाली है, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ दे। आगे अगर कोई बड़ा हर्फ है, तशदीद वाला है या साकिन वाला है, तो उनमें मिला दे। बस यही करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आप लोग 14 हर्फ ये याद कर लेंगे तो आप लोग दूसरे को आगे समझा सकते हैं। नहीं तो आप लोग जब तिलावत करेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग कल इसके आगे तख्ती नंबर 16 का, ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद से हम लोग तख्ती नंबर 17 को फिर से ग्रामर फिर से याद करना हम लोग शुरू कर लेंगे। जो समझे थे तख्ती नंबर 16 तक उसकी तो हम लोग माशाल्लाह, ठीक है, कल के बाद से हम लोगों का प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 17 से 28 तक जब हो जाएगी, किताब पूरी मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर उसका तख्ती नंबर 17 से तख्ती नंबर 28 तक फिर प्रैक्टिकल किया जाएगा हम लोगों का। ठीक है। कुरान का एक एक पीस दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोग जाइए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।